बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सद्गुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 80 श्री महर्षि वाल्मीकि जी की कुछ संक्षिप्त कथा है। यहाँ पे आप लोग सुनिए। कल आप लोग अगले भाग में श्री गंगा जी के वर्णन के बारे में सुने, जो भगीरथ राजा ने तपस्या करके लाए थे। भगीरथ की हम भूतल वासियों को एक ऐसी अमिल निधि दान की है, जिसमें हम लोग जब तक सृष्टि रहेगी उनके ऋणी रहेंगे और उनके यश संगीत का गायन करते रहेंगे। उन्होंने अपने पितरों के बहाने हम सबका उद्धार कर दिया, हमारे हाथ में परम कल्याण का गुप्त मंत्र दे दिया। इससे बढ़कर हमारा और कौन सा उपकार हो सकता है। विभिन्न पुराणों में इनके विभिन्न पुत्रों का वर्णन आता है और इनकी पितृ भक्ति, गुरु भक्ति एवं भगवत भक्ति का बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। पुराणों द्वारा उनका अनुशीलन किया जा सकता है। श्यावर रामचंद्र की जय। महर्षि वाल्मीकि की आप लोग कथा सुनिए। ये अगले भाग की कुछ संक्षिप्त शेषता सुन ली आप लोगों ने। जन्म पुनिया पुनी जन्म को न मेरे कछु सोचय हो, संत पद पंकज रेणु शीस पर धरिए, प्राचीन ब्रही आदि कथा प्रसिद्ध जग, उभय वाल्मीक बात चित नटारिये, भय भील संग भील ऋषि संग ऋषि भय, भय राम दर्शन लीला विस्तारिये, जिन्न जग गाय क्यों सकय नय गाय चाय, भाय भरियो भरि नैन भरि ढारियो। प्रियदास जी नाभाजी के हार्दिक भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अहो, यदि मुझे बार बार जन्म लेकर संसार में आना पड़े तो इसकी मुझे कुछ भी चिंता नहीं, क्योंकि इससे बड़ा भारी लाभ होगा कि संतों के चरण कमलों की रज सिर पर धारण करने का शुभ अवसर मिलेगा। प्राचीन ब्रही आदि भक्तों की कथाएं पुराण इतिहास में वर्णित है, परंतु महर्षि वाल्मीकि और स्वपक्ष भक्त वाल्मीकि इन दोनों की कथा को चित्त से कभी दूर नहीं करना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि पहले भीलों का साथ पाकर भीलों का सा आचरण करने वाले हो गए, फिर ऋषियों का संग पाकर ऋषि हो गए। उन्हें श्री रघुनाथ जी के दर्शन हुए। उन्होंने अपनी वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी के चरित्र का
विस्तार पूर्वक ऐसा उत्तम वर्णन किया है जिन्हें गाते गाते और सुनते हुए संसार तृप्त नहीं होता। श्रोताओं और वक्ताओं के हृदय उत्कंठ प्रेमानुरागमय भावों से भर जाते हैं। फिर आनंद बस नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम कथा का गुणगान करने वाले महर्षि वाल्मीकि जी का पावन चरित्र संक्षेप में इस प्रकार है। राम तत्व नाम महिमा वर्णतय केन वा कथनम यत् प्रभावदम राम ब्रह्मर्षि तत्वावपत्वानम। भगवान के जब से मनुष्य क्या से क्या हो सकता है, इसके ज्वलंत उदाहरण भगवान वाल्मीकि सियावर रामचंद्र की जय। इनका जन्म तो अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण कुल में हुआ था, किंतु डाकुओं के संसर्ग में रहकर ये लूट मार और हत्याएं करने लगे। जो भी आता है उसी को लूटते और कोई कुछ कहता तो उसे जान से मार देते। इस प्रकार बहुत वर्षों तक ये इस लोक निंदित क्रूर कर्म को करते रहे। सियावर रामचंद्र की जय। इस संसार चक्र में घूमते घूमते जब जीव के उद्धार होने के दिन आते हैं तब उसे साधु संगति प्राप्त होती है। सियावर रामचंद्र की जय। जिसे भगवत कृपा से साधु संगति प्राप्त हो गई और साधु संत उस पर अहेतुकी कृपा करने लगे, तब समझना चाहिए कि अब इसके उद्धार का समय आ गया है। वाल्मीकि जी के भी उद्धार के दिन आ गए। एक दिन उन्होंने देखा कि उधर से नारद जी चले आ रहे हैं। उन्हें देखते ही ये उनके ऊपर झपटे और बोले, जो कुछ है उसे रख दो, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सियावर रामचंद्र की जय। नारद जी ने बड़े ही कोमल स्वर में हंसते हंसते कहा, हमारे पास और है क्या, है ही क्या, यह बीड़ा है, एक वस्त्र है, इसे लेना चाहो तो ले लो, जान से क्यों मारते हो। वाल्मीकि जी ने कहा, बीड़ा क्या करते हो, बीड़ा का क्या करते हो, थोड़ा गा कर सुनाओ। नारद जी ने मधुर स्वर से भगवान त्रिलोक पावन नामों का कीर्तन किया। कीर्तन सुनकर वाल्मीकि का हृदय पसीजा, कठोर हृदय में दया का संचार हुआ और चित्त में कुछ कोमलता आई। देवर्षि ने कृपा बस उनसे कहा, तुम व्यर्थ में जीव हिंसा क्यों करते हो। प्राणियों के वध के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। यह सुनकर वाल्मीकि जी ने कहा, भगवान मेरा परिवार बड़ा है, उनकी आजीविका का दूसरा कोई प्रबंध नहीं है। वे सब मेरे सुख दुख के साथी हैं, उनका भरण पोषण मुझे करना होता है। यदि मैं लूट पाट न करूं तो वे क्या खाएं। नारद जी ने कहा, तुम जाकर अपने परिवार वालों से पूछो कि वे खाने के ही साथी हैं या तुम्हारे पाप में भी हिस्सा बटाएंगे। मन में कुछ दुविधा हो गई। इन्होंने समझा कि ये महात्मा इस प्रकार बहाना बनाकर भागना चाहते हैं। उनके मन की बात जानकर सर्वज्ञ ऋषि बोले, तुम विश्वास करो कि तुम्हारे लौटने तक हम कहीं भी न जाएंगे। इतने पर भी तुम्हें संतोष न हो तो तुम हमें इस पेड़ से बांध दो। यह बात इनके मन में बैठ गई। देवर्षि को एक पेड़ से बांधकर एक घर चले गए और वहां जाकर अपने माता पिता स्त्री तथा कुटुंब परिवार से पूछा, तुम हमारे पापों के हिस्सेदार हो या नहीं। सभी ने एक स्वर से कहा, हमें खिलाना पिलाना तुम्हारा कर्तव्य है। हम क्या जाने कि तुम किस प्रकार धन लाते हो, हम तुम्हारे पापों के हिस्सेदार नहीं। सियावर रामचंद्र की जय।
जिनके लिए वे निर्दयता से प्राणियों का वध करते रहे, उनका ऐसा उत्तर सुनकर वाल्मीकि जी के ज्ञान नेत्र खुल गए। सियावर रामचंद्र की जय। जल्दी से जंगल में आकर मुनि का बंधन खोला और रोते रोते उनके चरणों में लिपट गए। सियावर रामचंद्र की जय। साधु अवज्ञा होयन कारजहानी। महर्षि के चरणों में पड़कर वे खूब जी खोलकर रोए। उस रुदन में गहरा पश्चाताप था। नारद जी उन्हें धैर्य बधाया और कहा, अब तक जो हुआ सो हुआ। अब यदि तुम हृदय से पश्चाताप करते ही हो तो मेरे पास राम नाम रूप राम नाम रूप एक ऐसा मंत्र है जिसके निरंतर जपने से जप से तुम सभी पापों से छूट जाओगे। इस नाम के जप से ऐसी शक्ति है कि वह किसी प्रकार भी जपा जाए पापों को नाश कर देता है। अत्यंत दीनता के साथ वाल्मीकि जी ने कहा, भगवान, पापों के कारण यह नाम तो मेरे ओठों से निकलता नहीं, अतः मुझे कोई ऐसा नाम बताइए जिसे मैं सरलता से ले सकूं। तब नारद जी ने बहुत समझ सोचकर राम नाम को उल्टा करके मरा का उपदेश दिया। निरंतर मरा मरा कहने से अपने आप राम राम हो जाता है। सियावर रामचंद्र की जय। देवर्षि का उपदेश पाकर वे निरंतर एकाग्रचित्त से मरा मरा जपने लगे। हजारों वर्षों तक एक ही जगह बैठकर वे नाम की रट में निमग्न हो गए। उनके संपूर्ण शरीर पर दीमक का पहाड़ सा जम गया। दीमक के घर को वाल्मीकि कहते हैं। उसमें रहने के कारण इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। पहले इनका नाम रत्नाकर था। यही संसार में लौकिक छंदों के आदि कवि हुए। इन्होंने ही श्री वाल्मीकि रामायण आदि काव्य की रचना की। सियावर रामचंद्र की जय। वनवास के समय भगवान स्वयं इनके आश्रम पर गए। श्री सीता जी ने भी अपने अंतिम वनवास के दिन इन्हीं महर्षि के आश्रम में बिताए थे। वहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ था। सर्वप्रथम लव और कुश को ही श्री रामायण का गान सिखाया गया। इस प्रकार निरंतर राम नाम के जप के प्रभाव से वाल्मीकि जी व्याधि की वृत्ति से हटकर ब्रह्मर्षि हो गए। इसलिए नाम महिमा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जान आदि कवि नाम प्रतापु, जान याद कवि नाम प्रतापु, भयहु शुद्ध कर उलटा जापू। उलटा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। श्री राम जय जय राम। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, आगे की कथा अगले भाग में रहेगी। आप लोग वाल्मीकि जी की एक संक्षिप्त कथा सुने। भगवान प्रभु श्री राम का नाम कहीं भी कैसे भी किसी भी जगह पे कैसे भी चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे भी जपा जाए, राम नाम कृष्ण नाम नारायण नाम का भजन किया जाए, कल्याण ही कल्याण होगा। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, शास्त्रों की कही हुई बात को, वेदों की कही हुई बात को, ऋषि गुरु संत ब्राह्मणों की कही हुई बात को विश्वास मान करके उनके उपदेशों को, भगवान राम का नाम का जपन करना चाहिए। उनका दर्शन स्पर्शन संत सेवा गुरु सेवा ब्राह्मण सेवा करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। सियावर रामचंद्र की जय। ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथ न गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है, ये बड़े भाग्य से मिला है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही अच्छा कहा कि राम नाम
कल युग में अबस नामय धारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। इस कली काल कलयुग में तो राम नाम मात्र जपने से ही कल्याण हो जाता है। इसलिए विश्वास मान करके शास्त्रों की, पुराणों की, वेदों की बात को मानते हुए भगवान का नाम जपे। आगे अगली कथा अगले भाग में रहेगी। कथा विसर्जन होता सुनहु पवन कुमार, राम लखन सीता सहित मुँह पर करहूँ कल्याण। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रभु श्री रामचंद्र शंकर जी उमापति महादेव की जय।